रहें सबसे अच्छा केवल दुखों का ही ध्यान, दुख की पहचान, व्यापक दुख का भी ध्यान। इससे कम से कम बना रहेगा तो इंसान, सुखों के पाछे लागा तो का हो सके भी हैवान। जिस दुख को मनुष्य नहीं चाहता, उस सब दुख की जड़ है बाहर सुख की बैठी या बसी हुई तृष्णा। उसी तृष्णा के कारण मनुष्य हर समय अपने उस बाहर के तुच्छ सुखों के ध्यान में पड़ा पड़ा उसी को पाने और उनकी रक्षा करने के आयोजनों में ही उलझा रहता है। परंतु इस प्रकार मिथ्या सुख के ध्यान और उन्हीं के अनुसार बाहर की चर्या या जीवन के भले के लिए नहीं है। इसीलिए उस दिशा से मन को मोड़कर सुख के ध्यान की बजाय दुखों के ध्यान का सुझाव सम्मुख उपस्थित करता है, क्योंकि दुख कोई भी जीव नहीं चाहता। जिसको कोई नहीं चाहता, ऐसे उस रोग को समझकर तथा उसकी जड़ या मूल काटने के लिए उस दुख रूप रोग को उसके कारण सहित पहचानना और समझना आवश्यक है। इसलिए सबसे उत्तम दुखों को समझने के लिए दुखों का ध्यान ही प्रथम उत्तम है। जो भी दुख मन महसूस करे, उसमें मन को जोड़कर उसे भली प्रकार समझने की चेष्टा करना कि ये क्या क्लेश है। यही दुखों के ध्यान का तात्पर्य है। फिर उस दुख की जड़ या कारण तक की खोज भी ध्यान में करके उसके कारण को मिटाकर उस दुख की जड़ ही काट डालना, यही सबसे उत्तम दुख रूपी रोग की चिकित्सा है। ये सब भाव दुखों के ध्यान में शामिल हैं। सब बाहर के सुख संबंधी ध्यानों से उत्तम तो केवल दुखों की जड़ काटने में सहायता देने वाला केवल दुखों का ही ध्यान है, जिससे कि वैरी स्वरूप दुख और उनके कारण या जड़ की खबर या ज्ञान प्राप्त होगा। फिर जड़ सहित उस दुख को मिटाने के उपाय की खोज हो सकेगी। दुख के ध्यान से दुख को खूब समीप से जानकर तथा पहचान कर फिर अन्य जीवों के व्यापक या सब में फैले हुए दुख को भी जानना, जिससे कि उन सब जीवों के भी इसी दुख के कारण व्यवहारों और बाध्यताओं या लाचारियों का भी ज्ञान हो और उनके प्रति उचित बर्ताव करने का भी बल प्राप्त किया जा सके। मैत्री, दया आदि गुणों को उपजाकर उनकी कमजोरी में अपने आप को संभाला जा सके तथा अपने आप में बल उपजाकर उनका भी भला सोचा जा सके। उनकी कमजोरी के बर्ताव आदि से चलायमान न होकर क्षमा आदि गुणों को न छोड़ते हुए इन्हीं अपने गुणों द्वारा उनको भी शिक्षा का निदर्शन अर्थात मिसाल रूप से अपने आप की मिसाल उपस्थित की जा सके। जब हम उनके दुख को पहचानेंगे तो हमें मालूम होगा कि जैसे हमारा दुख हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके बाहर जगत में अनुचित कर्म करवाने के लिए हमें लाचार करके उकसाता है, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी वही दुख सब अनुचित कर्म करने में प्रेरित करता है। ऐसा समझने से मनुष्य के योग्य कर्म या वैसा ही बर्ताव करने से मानवता का भाव बना रहेगा। ये भाव अन्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि में नहीं हो सकता। वे तो अपने सुख दुख से प्रेरित होकर अग्नि में भी जलते हैं जैसे पतंगा, और क्रोध में काटते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। उनमें मनुष्य के योग्य विवेक या दया क्षमा आदि का भाव विकसित नहीं हो सकता। यदि ये मानवता का भाव उस अपने दुख के तनाव में न रह सका या बन सका तो मनुष्य पशु ही जैसा होगा। ऐसे भाव में मरने पर उसे मनुष्य की बुद्धि न मिलने से विपरीत 84 के चक्र में ही पड़ना पड़ेगा। यही शास्त्रकारों ने भाव दर्शाया है। जैसे भाव में मरा वैसा जन्म होगा। विवेक, बुद्धि, दया, क्षमा, मैत्री आदि भाव व्यापक रूप से अर्थात सबके दुख के प्रति रखने पर कम से कम मनुष्यता की बुद्धि बनी रहने से और कुछ अधिक न भी हो तो भी मनुष्य तो अवश्य बनेगा ही। यदि इसी उत्तम भाव के अनुसार उत्तम सब कर्म भी है तो ध्यान, ज्ञान आदि द्वारा ऊपर के स्तर के देवलोक, ब्रह्मलोक आदि भी वह अपने तप, भाव, भक्ति और ज्ञान को बढ़ाकर पा सकेगा। इसलिए संसार के सुखों की मिथ्या दृष्टि के ध्यानों को छोड़कर सही ध्यान तो दुखों का ही है, जिससे इनका कारण सहित ज्ञान होकर इनको मिटाकर अपना भला सच सकेगा और अंत में सब दुख अपने आप में देखते देखते मिटने पर आत्मा या चेतन स्वरूप ब्रह्म का नित्य सुख भी अनुभव में आएगा। यदि ये मानवता का बुद्धिपूर्वक उत्तम भाव न रहे तो केवल अपने सुख और दुख के अनुसार साधारण जीव जंतु के समान केवल प्रकृति की काम, क्रोध, भय आदि पूर्व उत्तेजनाएं ही हैं जो जीवों को सरकार के बुरे कर्मों में डालकर उसे दुखी करती हैं। प्रकृति की उत्तेजनाएं ही हैं जो कि जीवों को सब प्रकार के बुरे डालकर उसे दुखी करती हैं। इन प्रकृति की उत्तेजनाओं के साथ मनुष्य में होने योग्य बुद्धि भी खो सकती है, जिससे फिर मनुष्य जन्म भी दुर्लभ हो सकता है। इन सब सुख दुख की उत्तेजनाओं के सामने अपनी उत्तम बुद्धि और क्षमा, दया, मैत्री आदि के भाव बनाए रखने से ही उत्तम गति प्राप्त हो सकेगी।